नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कानू सारदा और आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट एपीसी न्यूज में। अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब इस यात्रा में खर्च पहले से कम होने वाला है। दिल्ली से कटरा जाने वाले एक्सप्रेसवे और हाईवे पर टोल टैक्स में कटौती की जा रही है, जिससे आपकी जेब पर बोझ हल्का होगा और सफर ज्यादा सुगम। हर साल लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा करते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर भारत के कई राज्यों से लोग यहां पहुंचते हैं। इस यात्रा में सड़क मार्ग से जाने वाले यात्रियों के लिए टोल टैक्स एक बड़ा खर्च बन जाता है, लेकिन अब कोर्ट के एक फैसले से ये बोझ कम होने वाला है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि जिन हाईवे और एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, वहां यात्रियों से पूरा टोल वसूलना उचित नहीं है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि प्रदेश में सभी निर्माणाधीन हाईवे और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर अतिरिक्त टोल टैक्स ना वसूला जाए। कोर्ट का यह साफ कहना है कि जब तक सड़क पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाती, तब तक यात्रियों पर अतिरिक्त बोझ डालना सरासर गलत है। इसलिए अब टोल शुल्क में 20% तक की कटौती की गई है। अगर आप गाड़ी से माता वैष्णो देवी जा रहे हैं तो अब लखनपुर और बन टोल प्लाजा पर भारी टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर पहले किसी स्थान पर टोल 100 रुपए था तो अब केवल 20 रुपए ही लगा लिया जाएगा। तो जानते हैं आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। दरअसल दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन टोल प्लाजा पर पूरी रकम वसूली जा रही थी। इससे यात्रियों को काफी असुविधा हो रही थी और कई लोग इससे परेशान थे। इस पर एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि जब सड़क ही पूरी नहीं बनी तो पूरा टोल टैक्स ही क्यों लिया जा रहा है। कोर्ट के इस आदेश से अब माता वैष्णो देवी जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनको टोल टैक्स अब सिर्फ 20% ही देना होगा। लखनपुर और बन टोल प्लाजा पर भी ये छूट लागू होगी। इन टोल प्लाजा पर पहले की दरों के मुकाबले अब सिर्फ 20% टैक्स लिया जाएगा। इससे उन लोगों को भी फायदा मिलेगा जो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जम्मू कश्मीर के विभिन्न तीर्थ स्थलों पर यात्रा करते हैं। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और जम्मू पठानकोट हाईवे को लेकर केंद्र सरकार पहले से ही कई बड़े फैसले ले चुकी है। केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि इस यात्रा को और भी आसान और किफायती बनाया जाए। आने वाले समय में इस एक्सप्रेसवे के पूरा होते ही दिल्ली से कटरा का सफर महज 6 घंटे में पूरा हो सकेगा। अभी इस यात्रा में 12 से 14 घंटे का समय लगता है, लेकिन ये नया एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद लोग आसानी से कम समय में वैष्णो देवी पहुंच सकेंगे, जो कि बहुत ही वेलकम स्टेप होगा अगर केंद्र सरकार इसे करने में सक्षम होती है, पूरा करने में अच्छा होता है। वैष्णो देवी यात्रा हर श्रद्धालु के लिए एक भावनात्मक और आध्यात्मिक अनुभव होता है, लेकिन कई लोग ज्यादा खर्च की वजह से इस यात्रा को बार बार करने से बचते हैं। खासकर वो लोग जो अपनी गाड़ियों से सफर करना पसंद करते हैं, उनके लिए टोल टैक्स का खर्च एक बड़ी चुनौती बन जाता था।
लेकिन अब लद्दाख हाईकोर्ट के इस फैसले से सभी श्रद्धालुओं को राहत मिलेगी। यात्रियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने भी इस फैसले पर तेजी से अमल करने की बात कही है। इसके अलावा सरकार टोल प्लाजा पर अनाधिकृत वसूली को रोकने के लिए भी कदम उठा रही है। कई बार देखा गया है कि निर्माणाधीन सड़कों पर भी भारी टोल लिया जाता है और यात्रियों को इसका सामना करना पड़ता है, और ये आम बात है, ये ऐसा हमेशा से होता आ रहा है। कोर्ट के इस फैसले से अब इस समस्या का समाधान जरूर होगा। अब जो भी श्रद्धालु ट्रेन या बस से कटरा नहीं जाना चाहते और अपनी गाड़ी से यात्रा करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये फैसला राहत भरा है। दिल्ली से कटरा का सफर अब कम खर्चीला और ज्यादा सुविधाजनक होगा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे पर काम अभी जारी है, लेकिन सरकार इसे जल्द पूरा करने का भरपूर प्रयास कर रही है। जैसे ही ये वह पूरी तरह से चालू हो जाएगा तो सफर का समय भी कम हो जाएगा और सुविधा भी पहले से ज्यादा होगी, पर तब आपको टोल पूरा देना होगा। यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाते समय इस नई व्यवस्था को ध्यान में रखें। अगर आप जल्द ही वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रहे हैं तो आपकी यात्रा अब पहले से ज्यादा किफायती होगी, क्योंकि आपको टोल टैक्स कम देना पड़ेगा। इस फैसले से न सिर्फ माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु बल्कि अन्य तीर्थ यात्राएं करने वाले लोग भी लाभान्वित होंगे। जम्मू कश्मीर के कई अन्य धार्मिक स्थलों पर भी टोल में राहत दी गई है, जिससे पूरे प्रदेश में पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। इस कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे यात्रा करने वालों को सही मायनों में राहत मिलेगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि जो लोग माता वैष्णो देवी जाने की सोच रहे हैं वो इस राहत भरी खबर की उनको जानकारी पूरी तरह से मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही फिर मिलते हैं कुछ और बेहद खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ